हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए न्यू डिज़ाइन की फ़्रॉक लेके आई हूँ मैं। बहुत ही सुंदर पीच कलर है इसका और एक ही कलर से मैंने इसको बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बनाना बताया है। ये डिज़ाइन भी और पल्ले में कितने फंदे रखे हैं और घेरा कैसे हमने बनाएंगे और ऊपर चेस्ट का कैसे बनाएंगे, बाजू कैसे बनाएंगे, कॉलर कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाया है इस वीडियो में मैंने बिगनर के लिए। क्योंकि बहुत से कंप्लेंट आती थी कि मैम आप पूरा नहीं बना के बताते, तो मैंने शुरू से लेके एंड तक इसको बना के बताया हुआ है और सिलना भी बताया है। पूरी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप इसकी देख सकते हो। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो सेम ही हमने बनाया है। ऊपर का हिस्सा हमने प्लेन बनाया है और नीचे हमने ये घेरा ऐसे बनाया है। और ये देखिए बाजू पे भी हमने डिजाइन दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको बनाना 1 से 3 साल के लिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने 10 डिजाइन बना लिए हैं इस फ्रॉक के। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद एक, जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, एक डिजाइन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे फंदे कम भी करेंगे क्योंकि 111 फंदे हैं हमारे पास, तो इनको हम कम करेंगे और डोरी डालने के लिए यहाँ पे होल भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए वाली सिलाई जो हम बनाएंगे पूरी सीधी बनाएंगे। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर हम सभी फंदों का 2 का 1 कर देंगे। ऐसे लास्ट तक जितने भी हमारे पास फंदे हैं सभी का हम 2 का 1 करेंगे। सिर्फ शुरू में और लास्ट में हम 2 फंदे प्लेन बनाएंगे और बाकी बीच में हम सभी फंदों का 2 का 1 कर देंगे। ये बैक पार्ट है फ्रेंड। तो बैक पार्ट हम मुंडे की कटिंग के बाद प्लेन ही बनाएंगे और फ्रंट में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो सभी फंदों को मैं कम कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको कितने फंदे बचे हमारे पास। पूरी सिलाई में हमने 2 का 1 कर देना है और लास्ट में 2 फंदे प्लेन। ये लास्ट में पहुँच के हम, तो लास्ट में भी हमें 2 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे हमें प्लेन बना देंगे क्योंकि 2 का 1 नहीं करेंगे ऐसे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ, फिर सीधी पे दिखाती हूँ आपको। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं पूरे फंदे काउंट करके फिर बताती हूँ आपको। अब फ्रेंड ये टोटल हमारे 58 फंदे बचे। तो अब ए वाली धारी बनाएंगे यहाँ पे हम उल्टी उल्टी पूरी सिलाई। तो यहाँ पे हमें डोरी डालने के लिए यहाँ पे होल बनाएंगे उल्टी सिलाई से। तो ए वाली सिलाई पहले आप पूरी उल्टी बना लीजिए, फिर अगली उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए उल्टी सिलाई से हम यहाँ पे होल बनाएंगे। तो एक फंदा हम ऐसे प्लेन बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे और 2 का 1 बना देंगे। एक फिर प्लेन बनाएंगे, जाली बनाई, 2 का 1, एक फंदा ऐसे। पूरी सिलाई में हम ऐसे बना देंगे, 2 का 1 और एक फंदा। जाली बनाई, 2 का 1 बनाया, एक फंदा ऐसे बनाया। जाली बनाई, 2 का 1 बनाया, एक फंदा ऐसे बनाया। जाली बनाई, 2 का 1 करा, एक फंदा ऐसे। तो पूरी सिलाई में ये बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ आपको। अब देखिए लास्ट में पहुँच के हम जाली बनाई, 2 का 1 बनाया, फिर एक फंदा बनाया, फिर यहाँ पे जाली बना देंगे और लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। अब सीधी सिलाई पे आगे हम तो एक धारी और बनाएंगे यहाँ पे। अब उल्टी उल्टी सभी फंदों को ऐसे उल्टा बना देंगे।
इसके बाद फिर 2 इंच तक हम इसको इन्हीं फंदों को बनाएंगे, फिर हम मुंडे की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम सीधे उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब इसके बाद उल्टी सिलाई, फिर सीधी उल्टी सीधी उल्टी, ऐसे बनाते हुए हम 2 इंच तक इसको बना देंगे। 2 इंच के बनाने के बाद फिर मुंडे की कटिंग करेंगे हम बैक पार्ट की। तो देखिए इस तरीके से होल बन के आएंगे। देखिए फ्रेंड 2 इंच तक मैंने इसको बना लिया है। ये देखिए 2 इंच है। अब यहाँ से हम मुंडे की कटिंग करेंगे 3 2 1 की, 3 2 1 की, और फ्रंट साइड पे हम यहाँ पे 3 2 की करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे फंदे बंद। पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 3। अब पूरी सिलाई हम सीधी बना देंगे लास्ट तक, और फिर उल्टी सिलाई पे फिर से 3 फंदे हम बंद करेंगे। अब ये पूरी सिलाई सीधी बना ली। अब उल्टी सिलाई पे हम यहाँ पे फिर से 3 फंदे बंद करेंगे। दोनों साइड से हमने 3 2 1 की कटिंग करनी है। 1 2 और 3। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। अगली सीधी पे फिर हम 2 फंदे बंद करेंगे। अब सीधी सिलाई पे आ गया हम। अब 2 फंदे हम यहाँ बंद करेंगे। पहला फंदा स्लिप करा, अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, फिर अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। देखिए 3 फिर 2, फिर अगली बार हम 1 करेंगे। अब यहाँ उल्टी सिलाई पे फिर हम 2 फंदे बंद करेंगे, फिर अगली पे 1। इसके बाद 7 इंच तक हम ऊपर तक इसको ऐसे बना देंगे। जो फंदे हमारे बचेंगे 3 2 1 की कटिंग के बाद 7 इंच बनाने के बाद फिर हम इसको वहीं पे रख देंगे, और फिर फ्रंट साइड बनाएंगे। और फ्रंट साइड में डिज़ाइन और सारा वीडियो में आपको बताऊंगी, वीडियो में कैसे कैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रॉक के घेरे पे। तो इतना बना लीजिए फ्रेंड, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम इस फ्रॉक के ये जो डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे सबसे पहले, और फिर मैं ऊपर तक इसको आपको बनाना बताऊंगी। एक बैक पार्ट है, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे हमने फंदे डाले हैं, कैसे डिज़ाइन बनाया, फंदे घटाए हैं, ऊपर तक कितना बनाया है और लास्ट तक कैसे। तो ये जो डिज़ाइन बनेगा, ये देखिए इस पे मैंने 31 फंदे डाल लिए हैं, और इस फ्रॉक के घेरे पे मैंने ये 101 फंदा डाला है। 111 फंदे डाले हैं, सॉरी 12 12 12 12 ऐसे, और 5 5 फंदे हमने गैप के छोड़े हैं। 12 12 पे डिज़ाइन है और 5 5 पे हमने ये गैप बनाया है। तो देखिए उल्टी साइड पे ऐसे दिखेगा ये, और सीधा साइड ऐसा है इसका। तो इस पे मैंने 31 फंदे डाले हैं। तो इस पे मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। 2 डिज़ाइन इस पे बनाऊंगी, और इस पे हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन बने हैं। तो 2 मैं आपको बनाना बताऊंगी, आगे सेम ऐसे ही बनेंगे। तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब धागा आगे करके एक फंदा यहाँ पे उल्टा बनेगा हमारा, और एक हमारा ये लास्ट में उल्टा बनेगा। तो ये 4 फंदे जो हैं वो एज ए स्टिच है। अब देखिए अब डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। तो 3 फंदे हम 1 2 3, जब हम फ्रॉक में यहाँ नीचे से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। तो 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे 2 फंदे का एक ऐसे कर देंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब धागा आगे, 3 फंदे फिर यहाँ पे डिज़ाइन के, ये देखिए। तो इन फंदों को अब हम काउंट करेंगे। तो ये जो फंदा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और ये 12। अब हम बीच में गैप के 5 फंदे रखेंगे, 1 2 3 4, ये हम उल्टे ही बनाएंगे बीच में जो गैप के हैं। अब इसके बाद फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो 3 फंदे हमारे डिज़ाइन के उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे,
दो का एक करा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई और दो का एक इस साइड को। अब देखिए धागा आगे करके 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे डिजाइन के, और ये 2 फंदे हमारे लास्ट के हैं, ऐसे उल्टा ही बनाएंगे और लास्ट का ये सीधा। अब उल्टी सिलाई पे देखिए धागा पीछे करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे आएगा ये फंदा, इस साइड से हमारा सीधा बनता हुआ आएगा। और फिर धागा आगे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे ऐसे बन गए हमारे। और ये बीच के गैप के जो हैं ये देखिए ये हमारे सीधे सीधे बनेंगे। तो धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे हमें गैप वाले सीधे बना देंगे। अब बाकी सारे फंदे हम लास्ट के एक फंदा जो हमारा सीधा बनेगा उसको वैसे बनाएंगे, उल्टी सिलाई ऐसे बनेगी इसकी। और ये लास्ट के 2 बचे, तो इससे पहले जो एक है इसको हम सीधा बनाएंगे और लास्ट वाला ऐसे। अब देखिए तीसरी सिलाई, धागा आगे करेंगे, ये हम उल्टा, फिर 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे। अब ए और ए जाली से पहले इन 2 का एक इस साइड को कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली बनाई, इसको ऐसे पलटा और देखिए 1 2 फंदे हमारे डिजाइन के और 5 फंदे हमारे गैप के, 1 2 3 4 5 और 1 2 हमारे डिजाइन के। अब धागा पीछे 2 का एक करा, जाली बनाई, 3 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, ये फंदा पलटा, 2 का एक, और देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे और लास्ट का ये भी हम उल्टा बनाएंगे। और उल्टी साइड से ये एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो अगर फ्रेंड मैंने यहाँ पे 5 फंदों का एक गैप दे रखा है, आप यहाँ पे 10 फंदे भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब उल्टी सिलाई पे आगे हम ये देखिए ऐसे जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा बना देंगे, जो उल्टे हैं उनको हम उल्टा बना देंगे। बीच के 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे उल्टी सिलाई पे ऐसे, फिर धागा आगे, पूरी सिलाई ऐसे ही बना देंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब लास्ट का फंदा ये हम सीधा बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए धागा आगे, अब यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं तो एक हम पहले बना लेते हैं, फिर धागा पीछे करेंगे, इन 2 का एक करेंगे, जाली बनाई, बीच के 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर जाली, इसको पलटा और 2 का एक। अब एक फंदा हमारा ये डिजाइन का बचा और 5 फंदे ये गैप के, 4 5, एक फंदा, इसको भी बना लेती हूँ। और उल्टी सिलाई पे जो जैसा हमारा फंदा है उसको वैसे बना लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा से डिजाइन बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब ये बीच के 5 ही फंदे अब हमारे उल्टे रहेंगे, बाकी पे डिजाइन आ जाएगा। और साइड में एक एक फंदा हमारा उल्टा आएगा, एज ए स्टिच हमने उतार लिया और एक फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे देखिए, एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इन 2 का एक कर दिया, फिर जाली बनाई और जाली वाला सीधा बना दिया। अब यहाँ पे फिर इस फंदे पे हम डिजाइन बनाएंगे शुरू से। तो 2 का एक करा, जाली बनाई,
एक सीधा फिर जाली, और इसको ऐसे पलटा, 2 का एक और एक ऐसे सीधा, फिर जाली बनाई और यहाँ पे 2 का एक, फिर धागा आगे 2 3 4 5, धागा पीछे, 2 का एक, 8 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। 7वीं सिलाई ये है और 8वीं हमारी फिर उल्टी सिलाई है, जिस पे जैसा फंदा है उसको वैसे बना देंगे। देखिए उल्टी सिलाई दिखा देती हूँ। पहला फंदा ऐसे हमने उतारा, एक फंदा सीधा, ये देखिए यहाँ पे हमेशा सीधा जा रहा है। अब धागा आगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 11 फंदे फिर उल्टे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ से दोबारा से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। अब एक बार फिर देख लीजिए, बाकी फिर आप अपने आप बनाएंगे। धागा आगे, एक फंदा हमारा उल्टा, अब 1 2 फंदे हमारे सीधे, ये 2 का एक, जाली से पहले हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली बनाई, इसको पलटा, 2 का एक करा, 2 फंदे सीधे और 5 गैप के फंदे, 2 3 4 और 5। अब देखिए इस तरीके से हमें इसको बनाते जाएंगे। फिर जब हमारे ये 3 जालियाँ यहाँ पे बन जाएंगी, 3 जालियाँ बनने के बाद चौथी जाली पे हमने यहाँ पे भी 2 का एक करना है और सेंटर में भी फिर 2 का एक करना है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे, तो ऐसे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा और फ्रॉक पे बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस पे मैंने ये 10 डिज़ाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11वें का एक ही। जब हमें लास्ट का डिज़ाइन बनाएंगे तो एक हमारा ये बनता है। तो इतना ये बना लीजिए। फिर इसके बाद फिर मैं आपको ये फंदे कम करना और ये डोरी डालने के लिए यहाँ पे होल बनाना बताऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। 10 डिज़ाइन हमने बना लिए। तो 10 डिज़ाइन बनाने के बाद ये देखिए ये बनाए, फिर 5 का गैप, फिर 11 फंदों का ये डिज़ाइन, फिर 5 का एक गैप, फिर 11 फंदों का ये डिज़ाइन, 5 का गैप। तो इस तरीके से हमने बना लिया है 10 डिज़ाइन। अब हम फंदे कम करेंगे। तो देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे रखेंगे, 1 2, और फिर लास्ट के 3 फंदों तक हम ऐसे 2 का एक कर देंगे सभी फंदों का। पूरी सिलाई में 2 का एक, तो ये पूरी सिलाई में मैं ऐसे कर लेती हूँ। मैं फिर लास्ट में दिखाती हूँ आपको। 111 फंदे हैं टोटल है। अब देखिए यहाँ लास्ट में पहुँच गए, तो ये 3 फंदे छोड़ के हम ऐसे 2 का एक कर देंगे, 2 का एक, और लास्ट में ये
अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं, फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, ये 58 फंदे हैं हमारे जो यहाँ पे बच गए हैं। तो अब ये जो हम सिलाई बनाएंगे पूरी उल्टी बनाएंगे, और उल्टी सिलाई ऐसे धागा आगे करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा ऐसे बना देंगे, और इसकी उल्टी सिलाई पे हम फिर यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए उल्टी सिलाई पे तो ऐसे एक फंदा बनाया, एक जाली बनाई, दो का एक बना दिया, एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे, फिर जाली बनाई, दो का एक बनाया, एक फंदा सिंगल, जाली बनाई, दो का एक फंदा सिंगल। लास्ट तक हम सभी फंदों को ऐसे ही बना देंगे, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर से होल बन जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। फिर सीधी सिलाई पे हम फिर से एक धारी ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसके बाद एक धारी उल्टी उल्टी, उसके बाद फिर जैसे हमने बैक पार्ट पे बनाया है, ये देखिए यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस उल्टी धारी से लेके यहाँ तक 2 इंच हमने इसको पूरा बनाया है। 2 इंच के बाद फिर हमने इसकी मुंडे की कटिंग करी है, तो 2 इंच आप बना लीजिए इसको। यहाँ से ऊपर फिर इन्हीं 58 फंदों को प्लेन ही, और उसके बाद फिर मुंडे की कटिंग। ये बैक पार्ट है। फिर मैं आपको फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे हम कॉलर वाली फ्रॉक बनाएंगे, तो यहाँ पे गले की कटिंग अलग से करेंगे हम, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इतना आप बना लीजिए ये 2 इंच तक। 2 इंच बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी। इसके बाद एक धारी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। अब ये देखिए फ्रेंड, 16 सिलाइयाँ मैंने बना ली। ऐसे काउंट कर लीजिए आप पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिलाई होगी। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम 3 2 की कटिंग करेंगे, यहाँ भी 3 2 की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट पे हमने 3 2 1 की करी है, तो 8 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे सेंटर में, 25 फंदे हम इस साइड रखेंगे, 25 ही इस साइड, 58 फंदे हमारे। तो देखिए अब यहाँ पे हम पहले 3 फंदे कम करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमने दोनों साइड बराबर फंदे रखने होते हैं, और सेंटर में जितने फंदे अपने 7 8 या 9 बटन पट्टी के, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 24 और ये 25, और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे सेंटर में। 25 फंदे ये हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब यहीं से हम मुड़ेंगे, दूसरा साइड हम बाद में बनाएंगे, और पूरी सिलाई ये उल्टी बना देंगे। सीधी पे फिर हम 2 फंदे कम करेंगे, तो ये पूरी सिलाई ऐसे बना लीजिए। अब देखिए पहले हमने 3 फंदे बंद करे, अब 2 करेंगे, तो फ्रंट पार्ट की हमारी ऐसे कटिंग होगी। 3 2 हो गए, तो बाकी सीधे बना देंगे पूरी सिलाई, और लास्ट के 8 फंदे उल्टे।
मध्यम उल्टे, 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का ऐसे। तो इसको अब हम यहाँ से कटिंग होगी हमारी, तो इसको थोड़ा सा हम बना लेंगे। तो देखिए जितना हमारा ये बैक पार्ट का है, तो देखिए यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करी, तो इसका आधा यहाँ तक इतना अभी और बना देंगे हम, फिर उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। अब इन्हीं फंदों को हम बनाएंगे, कोई घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं। अब ये देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 धारियाँ बनाने के बाद मैंने बटन होल बना लिया, फिर 1 2 3 धारियाँ बनाई। अब हम ये गले वाले, ये बटन पट्टी वाले फंदे उतार लेंगे। तो पहले हम इनको बनाएंगे, फिर हम इनको पिन पे ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको हम पिन पे लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनको यहाँ ऐसे। अब देखिए 3 2 1 की कटिंग करेंगे गले के लिए, और 14 फंदे हम छोड़ देंगे। तो एक फंदा ये बनाया, अगला बनाया, 1 2 3, पूरी सिलाई ये बना लिया। देखिए अब सीधी सिलाई भी बना लेंगे, उल्टी सिलाई पे ही हमने ये गले की कटिंग करनी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 भी घटाएंगे फिर 1 ऐसे। अब उल्टी सिलाई पे 2 फंदे बंद करेंगे, 1 और 1 2, बाकी पूरी ऐसे ही बना देंगे सिलाई। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक फंदा 15। तो अब एक फंदा हम घटा देंगे यहाँ पे, तो फिर 14 फंदों को ही ऊपर तक बनाएंगे। जितना हमारा बैक पार्ट का है उतना हम फिर इसको बना देंगे। अब इन्हीं 14 फंदों को हम बनाते जाएंगे, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब जितना हमारा ये देखिए बैक पार्ट वाला है, यहाँ से अभी इतना और बनेगा ये ऊपर तक ऐसे। तो ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना बताऊँगी। अभी इतना बना है, इतना और बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मुंडे जोड़ेंगे हम। तो बैक पार्ट ऐसे सीधा रखेंगे और ये जो हमने बनाया इसको हम ऊपर से ऐसे उल्टा रखेंगे। ये हमने बराबर बनाने होता है ऐसे। तो अब देखिए, अब हम 2-2 का 1 करेंगे। तो दोनों साइड हमारी उल्टी बाहर की साइड है। तो एक फंदा हम बैक पार्ट का लेंगे और एक फ्रंट पार्ट का। फिर हम
दो का एक करेंगे, ऐसे पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे। तो ये देखिए 14 के 14 फंदे मैंने बंद कर दिए। अब यहाँ पे एक फंदा बचेगा ये, तो इसको हम बैक पार्ट पे ऐसे लगा देंगे। जब हम गला बनाएंगे तो इसको यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा धागा काटेंगे। अब देखिए काट दिया मैंने, तो बैक पार्ट हम ऐसे रखेंगे अब। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये देखिए, अब इसके ये जो 8 फंदे उल्टे उल्टे हैं, इसके पीछे से हम 8 फंदे उठाएंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे उठाएंगे। देखिए एक फंदा ये, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे हमने ये उठा लिए। अब हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे इस धागे को पीछे कर देंगे और इन 8 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। और 8 धागा पीछे करके आगे वाले फंदे अब सीधे सीधे बना देंगे ऐसे। और उस साइड से 3-2 की हम कटिंग कर देंगे फिर। और बस जितने हमने इस साइड वाले बनाए हैं ये धारियाँ, उतनी हम बैक पार्ट पे भी बनाएंगे, इसमें जो पीछे से हम बना रहे हैं। और बराबर धारियाँ बनाने के बाद फिर हम एक पिन पे उतार लेंगे इन फंदों को, जो बॉर्डर वाले हैं, बटन पट्टी वाले फंदे हैं। और आगे फिर हम 3-2-1 की कटिंग गले की करेंगे। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये हम उल्टी साइड से 3-2 कट बंद करेंगे, 1, 2 और 1, 3। अगली बार फिर हम 2 फंदे यहाँ पे घटाएंगे और फिर बाकी हम सेम ही बनाएंगे। पूरी सिलाई देखिए ऐसे बना देंगे अब उल्टी उल्टी। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ। जैसे हमने एक साइड बनाई वैसे ही हम दूसरी साइड भी बनाएंगे और इस मुंडे फिर जोड़ देंगे। और इसके बाद फिर कॉलर वाला गला बनाना बताऊंगी मैं इसमें, कैसे हम कॉलर वाला गला बनाएंगे, कितने फंदे उठाएंगे, कितने रखेंगे, क्या क्या करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और उसके बाद फिर लास्ट इसका बाजू बनाना रह गया, तो हम बाद में सीखेंगे बाजू बनाना। तो इन 8 फंदों को फिर से देखिए धागा आगे करेंगे और इनको उल्टा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा पीछे, सभी फंदों को सीधा। तो ये बना लीजिए आप इतना। ये देखिए इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धारियाँ बनाई हैं। 9 आप इस पे बना लीजिए, 2 हमारी बन गई, 9 टोटल बनानी है। और उसके बाद फिर हमने पिन पे ये उतार लेना है।
एंड आज देखिए हम बाजू बनाना सीखेंगे। तो बाजू पे मैंने 1 2 3 डिजाइन बनाए हैं। तो सबसे पहले हम फंदे डालना सीखेंगे। यहाँ पे हम 38 फंदे डालेंगे और ऊपर तक यहाँ पे 60 फंदे होने तक हम इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे आप यहाँ पे 38 फंदे डाल लीजिए। एक नोट लगाया, डिजाइनर फंदे डालेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं 38 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड 38 फंदे हमने डाल लिए। तो दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और 2 धारियाँ इसकी कंप्लीट करेंगे। ऐसे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, उल्टी साइड पे भी और सीधी पे भी। तो 2 धारियाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आपको डिजाइन एडजस्ट करना बताती हूँ कैसे हम इस डिजाइन को बनाएंगे। ये सिलाई भी उल्टी, अगली भी उल्टी। अब देखिए फ्रेंड 2 धारियाँ हमने बना ली और इतना बनाने तक हम इन्हीं फंदों से बनाएंगे। इसके बाद फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे हम। धागा आगे करेंगे 2 3 4 5 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, 5 इधर रखेंगे और 5 या 6 यहाँ रखेंगे। तो देखिए अब डिजाइन की हमारी सिलाई स्टार्ट होती है पहली। तो 1 2 3 फंदे हमने ये बना लिए उल्टे उल्टे। अब 2 का एक इस साइड को करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, एक सीधा, फिर जाली और एक इस साइड को, और 3 फंदे अब फिर उल्टे 1 2 3। अब 5 फंदे हम गैप के बनाएंगे बीच में उल्टे 1 2 3 4 5। ये देखिए ये वाले, और 3 फंदे अब डिजाइन के स्टार्ट होते हैं 2 3। अब धागा पीछे 2 का एक जाली, एक फंदा बनाया, फिर जाली, 2 का एक धागा आगे, 3 फंदे डिजाइन के। ये देखिए अब 5 फंदे हमारे और लास्ट का 6 फंदे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं, तो इनको हम ऐसे ही बना देंगे। ये देखिए तो हमारा ये डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, सिर्फ 5 फंदे बीच के हम सीधे बनाएंगे। तीन डिजाइन बनाने तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 धागा आगे। अब पूरे फंदे हम उल्टे बना देंगे। अब सीधी साइड पे आगे हम देखिए अब एक फंदा हमने 1 2 3 4 5 फंदे हमने पहले एक्स्ट्रा हैं तो ये बना लिए, फिर 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, 2 का एक कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली बनाई और 2 का एक बनाया। बीच के फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 धागा पीछे, 2 का एक जाली,
3 फंदे सीधे, फिर जाली और 2 का 1 इस साइड को, और धागा आगे करके लास्ट तक सभी फंदे उल्टे। तो फ्रेंड ऐसे ही हमने ये डिज़ाइन बनाना है पूरा। तो ये 3 डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ, 1 2 3 डिज़ाइन मैंने बता रखा है पहले ही, जो हमने फ्रॉक पे डाला है वही डिज़ाइन। तो ये 3 मैं बना लेती हूँ, इसके बाद फिर दिखाती हूँ फंदे हमने कैसे बढ़ाने हैं। अब देखिए फ्रेंड 3 डिज़ाइन हमने बना लिए। अब इसके ऊपर हमने प्लेन बनाना है। तो एक फंदा हम इस साइड बढ़ाएंगे, एक इस साइड, हर एक छठी सिलाई पे हमने फंदा बढ़ाना है। और जब तक 60 फंदे नहीं हो जाते हम फंदा बढ़ाते जाएंगे। और फिर ऊपर जाके फिर मैं आगे आपको, ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा दिया। अब पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे ऐसे। अब हम डिज़ाइन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप ऊपर तक बनाना चाहते हैं इसी डिज़ाइन को तो बना सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पे आप फंदे बढ़ाते हो जाएंगे हर एक छठी सिलाई पे। एक फंदा हमने इस साइड बढ़ाया, एक हम दूसरी साइड बढ़ाएंगे, और फिर 5 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर छठी सिलाई पे फिर बढ़ाएंगे। ये देखिए एक फंदा में यहाँ ये बढ़ा दिया और लास्ट का ये बना दिया, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और यहाँ तक जब तक 60 फंदे नहीं हो जाते हम इसको बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद 3 3 3 की कटिंग करी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो आप इतनी लेंथ इसकी बना लीजिए। ये मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको। जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है उतनी थोड़ी सी हमने इसमें कम रखी है। ये देखिए 11 इंच तक इसकी, 11.5 इंच इसकी लेंथ है। तो 11.5 इंच तक बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको एक कटिंग करना बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड बाजू की लेंथ पूरी कंप्लीट कर ली है मैंने। अब इसकी घटाई करेंगे हम। तो इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको नाप के। उसके बाद ही हमने घटाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए 11 इंच की लेंथ हमने इसकी बनाई है, 11.5 है, 11.5 तक इसको बना लिया है। अब हमने 3 3 फंदे और 60 फंदे टोटल हमारे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसके बाद हमने 3 फंदे यहाँ से घटाने हैं, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 बार हमने ये करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा स्लिप करा, गला बनाया, 1 2 3, फिर पूरी सिलाई हमने लास्ट तक के सीधी बना लेनी है। फिर उल्टी सिलाई पे भी हम 3 फंदे बंद करेंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए पूरी सिलाई बना ली। अब उल्टी सिलाई पे भी हम इसको वैसे ही बंद करेंगे, 3 फंदे, 1 2 और 1 3। अब पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और सीधी सिलाई पे फिर से 3 फंदे बंद करेंगे। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद यहाँ पे 3 हमने पहले बंद करे, अब 3 हम फिर से बंद करें। पहला फंदा स्लिप करा, अगला बनाया, 1 2 3। अब पूरी सिलाई फिर सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पे यहाँ भी फिर 3 फंदे बंद करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे, तो 3 बार हो जाएगा। उसके बाद मैं सभी फंदे आपको बंद करना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड दोनों साइड से हमने 3 बार 3 फंदे घटा लिए
अब सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो 42 फंदे हमारे पास बच गए। अब सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। पहला फंदा स्लिप करा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए हमारे फंदे बंद हो गए। तो ऐसे आप सभी फंदों को बंद कर लीजिए। अब ये देखिए लास्ट तक हमने बंद कर लिए सभी फंदे। अब धागा काट दिया है। अब इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे थोड़े से धागे को और यहाँ पे टाइट सी नोट लग जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बाजू बनके कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही सुंदर। आज देखिए फ्रेंड हम ये कॉलर बनाना सीखेंगे बेबी की फ्रॉक में। तो सबसे पहले हम ये फंदे सिलाई पे ले लेते हैं, इस साइड वाले जो बटन पट्टी होल वाला है वो वाले नहीं, दूसरा वाला। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदों को हमने ले लिया, पिन हटा ली। अब यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा ऐसे उठाएंगे, दोनों साइड हमने बराबर फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हमारा ये जो हमने यहाँ पे मुंडे बंद करे थे उससे एक। तो 20 और एक हम यहाँ गैप में से, मतलब 20 फंदे हमने उठाए, एक हमारा पहले का था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये मुंडे वाला फंदा। यहाँ से पहले हम एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे, नहीं तो गैप आ जाएगा यहाँ पे। 18 फंदे हो गए बैक पार्ट के और एक हम यहाँ से उठाएंगे। इसके बाद अब 20 ही फंदे हम यहाँ से बटन पट्टी तक, ये यहाँ तक उठाएंगे। जितने हमने एक साइड पे उठाए उतने ही हम दूसरी साइड पे उठाएंगे। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15, 16, 17, 18, 19 और 19 ही फंदे उठाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी आ गई। तो पहले बटन पट्टी वाले फंदे सिलाई पे उतार लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे गैप लगता है तब आप फंदे उठाइए, नहीं तो रहने दीजिए। अब धागा आगे करेंगे, इन 8 फंदों को ऐसे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और धागा पीछे और 8। अब इस सिलाई में हम फंदे काउंट भी कर लेंगे, जहाँ गैप दिखे वहाँ से एक एक फंदा उठा लेंगे। तो पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। सात 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और बाकी हमारे बीच में हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74 और 75। 75 फंदे हमारे टोटल हैं ये। अब उल्टा उल्टा ही बनाएंगे हम ये कॉलर। तो धागा आगे लाएंगे और ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पे ऐसे धारियाँ बनती हुई आएंगी। अब देखिए फ्रेंड, 2 धारियाँ हमने बना ली यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 धारियों के बाद हमने बटन होल बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। अब फिर से हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए, पहले 4 फंदे हम बना लेंगे। 2, 3, 4, फिर जाली बनाई और 2 का 1 बनाया। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे और अगली भी पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर देंगे। फिर हम 6 फंदे इस बटन पट्टी से बंद करेंगे, 6 ही दूसरी साइड से बंद करेंगे और बाकी का कॉलर फिर बनाते रहेंगे। तो ये मैं 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बटन होल बना दिया, एक और एक। अब ये 6 फंदे हम बंद करेंगे यहाँ पे उल्टी सिलाई पे। तो 1, 2, पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे।
2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हमने बंद कर लिए और बाकी हम पूरी सिलाई ऐसे ही बना देंगे ये उल्टी, और फिर दूसरी साइड भी हम 6 फंदे बंद करेंगे। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। ये देखिए पूरी सिलाई बना ली मैंने। अब इस साइड से भी हमने फंदे बंद करेंगे 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब धागा आगे लाएंगे। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 58 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 और 63 63 फंदे हैं। अब इन्हीं को हम ऊपर तक बनाएंगे 10 धारियाँ। 1 2 3 4 ही होगी हमारी, 10 और बनाएंगे। फिर मैं दिखाती हूँ। अगर 10 धारियों में हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 12 धारियाँ बना लेंगे फिर। तो ये मैं बना देती हूँ, बस उल्टा उल्टा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं 63 फंदों को हमने ऊपर तक बनाना है। अब ये देखिए फ्रेंड, 15 धारियाँ मैंने टोटल बना ली हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा है। देखिए अब 15 धारियाँ बनाने के बाद अब हम इसको, जो यहाँ पे हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी है, तो यहाँ से हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला हम बनाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे। ऐसे बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, ये बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से हम इन 63 फंदों को बंद कर देंगे। तो मैं ये सभी फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब ये देखिए लास्ट में एक फंदा बचा, तो इसके अंदर से हम इसको ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा धागा काट दिया, तो इसको सुई से फिर हम इस साइड को अंदर को ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बटन लगेगा और ये देखिए ऐसे इसको हम बनाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर ऐसे हमारा कॉलर बन के आएगा यहाँ पे बटन लगाने के बाद। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा कॉलर बन के कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद फ्रेंड आगे हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। इस तरीके से ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, तो यहाँ से हम ये ऐसे मिलाएंगे और इसको मिलाते हुए ऐसे सिल देंगे यहाँ तक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलेंगे। अब देखिए इसको हम एक साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे, ये वाली बाजू का, और ऐसे मुंडे से मुंडा ऐसे मिलाएंगे और देखिए कैसे सिलेंगे। इन दोनों को अच्छे से यहाँ पे जॉइंट करेंगे 2 बार।
बाजू हमने ऐसे सिलनी है। अब यहाँ से हम धागा ऐसे पीछे निकालेंगे, फिर ए वाला ऐसे, फिर यहाँ धागे से पीछे, एक बार धागे से आगे लेके जाना है और एक बार ए धागा है इससे पीछे लेके आना है। अभी ए धागा है हमारा, तो यहाँ इससे आगे लेके जाना है। ऐसे पूरे राउंड में हमने ऐसे ही इसकी सिलाई कर देनी है। इसके बाद में दोनों फ्रॉक के घेरे आपको दिखाती हूँ कैसे जोड़ने हैं। तो ऐसे आप इसको बाजू को जोड़ लीजिए। इसके बाद फिर हम बाजू नीचे तक सिल देंगे। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रॉक का घेरा दिखाती हूँ। ऐसे उल्टे रखेंगे दोनों, बाहर की साइड और सीधे हमारे अंदर की साइड है। तो यहाँ से हम सिलेंगे इसको। पहले फ्रॉक के दोनों घेरों को ऐसे अच्छे से जोड़ेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब इसके बाद देखिए, दोनों सीधे सीधे फंदों को ऐसे लेते जाएंगे। ये फंदा, फिर ये फंदा, एक इस साइड का, एक इस साइड का। बहुत इजी है सिलना। दोनों साइड से आप इसको ऐसे मिलाते जाइए, एक इस साइड से, एक इस साइड से। ऐसे तो इस तरीके से सिलाई कर लीजिए आप दोनों पल्लों की। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। फिर अब ये देखिए फ्रेंड, इस फ्रॉक का फाइनल लुक इस तरीके से बन के आई है। बटन भी मैंने लगा लिए हैं और डोरी भी बना के लगा दी है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।